बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन हर किसी के साथ ये इशू आता है कि या तो उसका नेटवर्क जो है बार बार 3G पर चला जाता है या फिर उसका नेट सही नहीं चल रहा होता या उसके सिग्नल जो है अक्सर प्रॉब्लम करते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा सिग्नल के हवाले से। हाय दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। तो टिप्स नंबर 1, अगर आपके मोबाइल के सिग्नल कम आ रहे हैं और या तो कभी 3G पे जा रहा है या 2G पे आपका इंटरनेट जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से अपनी सिम को निकालना है और उसके बाद सिम को निकालने के बाद उसको करना है अच्छे से साफ़। अच्छा, उसको साफ़ किस तरीके से आप करेंगे? आपने जो है कॉटन लेनी है, थोड़ी सी रुई ले लें या फिर थोड़ी सी कोई कपड़ा ले लें छोटा सा, और आप ले लें पेट्रोल। बाइक तो हर घर में तकरीबन मौजूद होती है, थोड़ा सा पेट्रोल किसी भी चीज़ में ले लें, ठीक है। उसके बाद जो है उस कपड़े पे या उस कॉटन पे जो है पेट्रोल थोड़ा सा लगाएं। सिम के ऊपर जो है गोल्डन कलर की एक साइड होती है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि उसके ऊपर डस्ट भी आ जाती है और जंग वगैरह भी लग जाता है, तो हल्की सी कॉटन या किसी भी कपड़े से जो है ना उसको जो है आपने वॉश करना है सिम को, ठीक है। सिम को वॉश करना है, उसके बाद दोबारा जो है अपने मोबाइल में लगाना है, तो आपके नेटवर्क जो है बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अब टिप्स नंबर 2 क्या है? हमें एक तो पता नहीं होता कि हमारी सिम 3G है या 2G है या 4G है। होता ये है कि हमारी सिम हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं, सही चल रही होती है, तो हम कहते हैं कि यार हम क्यों इसको चेंज करें। तो अक्सर अभी भी लोगों के पास जो है 2G या 3G सिम चल रही हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि उसके लिए आपको जो है फ्रेंचाइज़ जाना है या फिर किसी ऑथराइज्ड डीलर जो सिम वगैरह डुप्लीकेट निकाल के देते हैं उनके पास जाना है, उनको अपनी सिम चेक करवानी है कि यार ज़रा चेक कर ले मेरी सिम 2G या 3G है या 4G है। तो करना क्या है आपने, अगर आपकी सिम 2G या 3G है तो आपने उसको डुप्लीकेट निकलवाना है और उसको 4G लेना है। अब तो वैसे ही 4G जो है मिल रही है, तो उससे भी जो है आपके नेटवर्क पे बहुत असर पड़ता है और जो है आपके इंटरनेट पर भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा जी, टिप्स नंबर 3, अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा और 3G ही चल रहा है या 2G ही चल रहा है, तो इसकी सेटिंग क्या होती है? इसकी एक सिंपल सी सेटिंग होती है। आपने अपने सेटिंग के अंदर जाना होता है, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क में जाना होता है, उसके बाद जो है सिम को सेलेक्ट करना होता है। सिम सेलेक्ट करने के बाद एक ये ऑप्शन होता है नेटवर्क टाइप का, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 2G 3G या 4G ऑटो, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने इसको क्लिक करना होता है। उसके बाद जो है आपने 3G सेलेक्ट करना होता है पहले, ठीक है। 3G सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद दोबारा बैक आना होता है, दोबारा इसी ऑप्शन के अंदर जाने के बाद इसको 4G पे क्लिक करके ओके करना होता है। तो इससे आपकी जो है इंटरनेट की सेटिंग जो है वो 4G पे चली जाती है। अगर आपका बार बार 2G 3G दिन में एक बार आ जाता है या 2-3 दिन बाद आ जाता है, तो सेम आपने यही सेटिंग करनी है, आपका 4G चलने लग जाएगा। अच्छा जी, एक और टिप्स क्या है इसकी, सिम की सेटिंग में से जो है आपकी सेटिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर तो आप खुद कर सकते हैं सेटिंग, तो वो एक मैनुअल सेटिंग होती है प्रॉपर, वो भी कर सकते हैं आप नेट वगैरह से देखकर। काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो खुद भी कर सकते हैं। या तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको अपना मॉडल नंबर बताएं कि यार मेरा यह मॉडल नंबर है, आप मुझे 4G की सेटिंग भेज दें। फिर वो आपको 4G की सेटिंग भेजेंगे, आपने जो है सिंपल उसको सिर्फ सेव करना होता है, ठीक है। सारा तरीक़ेकार भी वो आपको हेल्पलाइन पे बता देंगे। जिस भी नेटवर्क के आपके पास सिम है, आप जो है हेल्पलाइन पे उसी नेटवर्क की हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से अपनी सेटिंग मंगा सकते हैं। तो ये भी कर लें। इसके करने से भी आपके जो है मोबाइल का इंटरनेट जो है अगर सही नहीं चलता तो वो जो है सही हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप मोबाइल ख़रीदें, थोड़े कम रेंज का जब आप मोबाइल ख़रीद रहे हों, तो पहले जो है अगर आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए ही ख़रीद रहे हैं, तो दुकानदार से, शॉपकीपर से आपने पहले ये पूछना है कि यार ये सेट जो है 3G है या 4G है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप मालूम नहीं करते, वो सेट होता है 3G, ठीक है, तो वो 4G उस पर चलता ही नहीं है, तो फिर आपका नेट हमेशा के लिए स्लो ही चलेगा, ठीक है। तो जब भी आप मोबाइल परचेज़ करें तो दुकानदार से पहले पूछ लें कि यार इसके अंदर 3G चलता है या 4G। अगर तो आपका मकसद ये है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर नेट यूज़ करना है, तो आपने 4G सेट ही लेना है, 3G नहीं लेना। 3G लेंगे तो आपका नेट हमेशा ही स्लो चलेगा, फिर आप कोई भी सेटिंग कर ले आपके मोबाइल के ऊपर 4G नहीं चलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे होते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने करना क्या होता है, अपने मोबाइल को 10 मिनट के लिए ऑफ़ कर दें। अच्छा, पहले सिम निकालें, उसको साफ़ करें, मोबाइल को 10 मिनट के लिए ऑफ़ कर दें, उसके बाद दोबारा उसको ऑन करें।
इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इशू नहीं आया होगा तो आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप पहले घर में ख़ुद से भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद नहीं आता, कोई क्रिटिकल इशू आ जाता है मोबाइल के अंदर, तो फिर आप जो है दुकानदार के पास चले जाएं, उसको जाकर फिर अपना मोबाइल दिखा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन आज की इस वीडियो में आपको जो है सिग्नल के हवाले से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते बताता चलूँ, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप जो है विज़िट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग क्लास स्टार्ट हुई है। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।